आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। तो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। हमारे कुछ कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने मेरे साथ ये आरटीआई शेयर की। एक तो पीएनबी के लिए जो आरटीआई लगाई गई थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज प्लेस्ड के लिए, कि कितनी रिपोर्ट की गई है, कितनी इंडेंट की गई है, इसके बारे में पूछा गया था। और एक लेटेस्ट आरटीआई है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए, दोनों के लिए। अब इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो कल आप लोगों के लिए बनाया था कि मेरा क्या ओपिनियन है उसके बारे में। तब तक मेरे को आरटीआई नहीं मिली थी, ये दोनों की दोनों अब मुझे मिल चुकी है। और जो मैं सोच रहा था उसके काफ़ी करीब है पूरी की पूरी सिचुएशन। लेट्स सी, दोनों के दोनों आरटीआई देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पीएनबी का आरटीआई देख लेते हैं। डेटेड है, प्लेस तो आपकी 22 तारीख को ही था, पर जो इन्फॉर्मेशन है 27 तारीख की आपको यहाँ पर दी गई है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसीज टू बी रिक्रूटेड थ्रू आईबीपीएस सीआरपी क्लर्क 9 एग्जामिनेशन बाय पंजाब नेशनल बैंक। तो यार, इसमें पहला क्वेश्चन है, इंडेंट प्लेस्ड फॉर क्लर्क इज 3100। 3100 वाला जो हमारे पास इंफॉर्मेशन था वो बिल्कुल ट्रू था। और ये इसका जो सर्कुलर था वो तो सभी ने देखा था, मैंने भी शेयर किया था, बाकी और काफ़ी जगहों पे भी आपने देखा होगा। और यही 3100 यहाँ पर प्लेस्ड है। बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से निकल के आ रही है कि स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज इंडेंट इज नॉट येट प्लेस्ड। 27 तारीख का इंफॉर्मेशन है कि इन्होंने कि स्टेट वाइज, स्टेट बाय स्टेट कितनी वैकेंसी रहेगी पीएनबी की तरफ से, और कि कैटेगरी वाइज कितनी कितनी ये नहीं प्लेस की। तो यार, अभी हमारा जो रिजल्ट आया, अभी जो आईबीपीएस क्लर्क का जो रिजल्ट आया, जिसमें कुछ स्टेट्स में हमें देखने को मिला कि यार कम अटेम्प्ट्स पे भी सिलेक्शन हो गया, और वैकेंसीज ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा कुछ वैकेंसीज थी वहां पे। तो हम ये अजम्पशन ले रहे थे कि पीएनबी ने कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज जो वैकेंसी है वो रिपोर्ट कर दी है, जिसके कारण। बट ऑल दो यहाँ पर क्लियरली पता चल रहा है, पर ये इन्फॉर्मेशन भी 27 तारीख थी। 27 तारीख तक की इन्फॉर्मेशन हो सकता है इसके बाद डेवलपमेंट्स हुए हो और जो स्टेट वाइज है वैकेंसी रिपोर्ट कर दी गई हो, जिसके कारण आपको कुछ स्टेट्स में ये चेंजेस देखने को मिले। हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। पर इंपॉर्टेंट ये है कि 3100 आपकी टोटल वैकेंसीज पीएनबी ने की है, ये फाइनल वैकेंसीज है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे दूसरे बैंक पे, बैंक ऑफ बड़ौदा पे, जो बहुत परेशान कर रहे हैं सर। इस साल बहुत परेशान कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वाले। पहले आरआरबीज में प्रॉब्लम किया, अब आईबीपीएस के क्लर्क पीओ रिक्रूटमेंट में भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये आरटीआई लगाया गया। ये 6 फरवरी को इसका रिप्लाई आया है। 6 फरवरी तक की इंफॉर्मेशन है कि हाउ मेनी वैकेंसीज आर देयर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा इन आईबीपीएस क्लर्क 10 इन गुजरात स्टेट फॉर जनरल कैटेगरी। तो आंसर है, बैंक हैज नॉट रिपोर्टेड एनी इंडेंट टू द आईपीपीएस टिल डेट। ये सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, मैं बता देता हूँ, ये सभी स्टेट सभी कैटेगरीज के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई रिपोर्ट अभी तक, कोई इंडेंट प्लेस नहीं किया गया है, किसी भी नंबर पे फाइनलाइज या किसी तरह की प्लानिंग नहीं की गई है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा यार बहुत परेशान कर रहा है, अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। क्या रिजल्ट के बाद रिपोर्ट करेगा क्या? मार्च अप्रैल कब करेगा रिपोर्ट? बहुत ही ये मुश्किल की सिचुएशन है, जिसके कारण आपने देखा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ी ठीक ठाक वैकेंसी रिपोर्ट कर देगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हम कट ऑफ सोच रहे थे अपने अपने स्टेट की। पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुछ नहीं किया अभी तक, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई इंडेंट प्लेस नहीं किया गया है, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज कोई बात नहीं की गई, जिसके कारण आईबीपीएस क्लर्क प्री की कट ऑफ कुछ स्टेट्स में काफ़ी हाई गई है। अभी तक वैसे स्कोर्स नहीं आई है, पर आप लोगों ने अटेम्प्ट्स अपने मेरे साथ शेयर किए थे, और काफ़ी अच्छे अटेम्प्ट्स थे यार, एक्सपेक्टेड था क्लियर करने का। पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहाँ प्रॉब्लम की है, जिसके कारण ये सिचुएशन अराइज हुई। अब आगे बैंक ऑफ बड़ौदा करेगा कि नहीं करेगा वो आगे, मैंने अपने कुछ स्टूडेंट से कह रखा है, उन्होंने आरटीआई लगाया। देखते हैं कुछ दिनों में क्या सिचुएशन रहती है, क्या बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनल क्या वैकेंसी रिपोर्ट करता है स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज। तो उसकी भी जैसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए और भी कुछ आरटीआई मेरे स्टूडेंट्स ने लगा रखी थी, जिसमें उन्होंने पूछ रखा था कि कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो रही है। तो वो भी अगर आप चाहें तो आरटीआई मैं शेयर कर सकता हूँ, पर वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ज़्यादा उन लोगों के लिए शायद उन्हें इंपॉर्टेंट लगे जो रिजर्व लिस्ट में है कैंडिडेट्स। वो जानना चाहते हैं कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी बैंक्स में क्या क्या वैकेंसी क्रिएट हो रही है, फिर जितनी क्रिएट हो रही है वो वैकेंसी रिजर्व लिस्ट से भर दी जाएगी। ऐसा होता नहीं है दोस्तों। जो चलो, थोड़ी सी बात रिजर्व लिस्ट वालों के लिए भी मैं कर देता हूँ। अ, ऐसा नहीं होता है कि बैंक को रिजर्व लिस्ट से लेना ज़रूरी है। वो उन पे डिपेंड करता है कि वो रिजर्व लिस्ट से भरें या फिर वो भरें किससे, प्रोविजनल अलॉटमेंट से भरें। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ट्रेंड्स देखोगे ना, अच्छे से देखिएगा पुराने साल के, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यूको बैंक का। यूको बैंक का आप देखिएगा, जो नंबर 8
जो आपकी रिजर्व लिस्ट थी क्लर्क्स के लिए या पीओस के लिए, उनका जॉइनिंग कब हुआ था, कब उनके लिए रिजर्व लिस्ट के कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे, वो डेट जाके देखिएगा, वो टाइम जाके देखिएगा, कब किया गया था। वो प्रोविजनल वाले नंबर 9 प्रोविजनल वालों से पहले ही किया गया था। हमेशा ऐसी रहती है प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ कि पहले रिजर्व लिस्ट वालों की प्री जॉइनिंग कंप्लीट होती है, फिर उसके ऑलमोस्ट महीने भर बाद, वो महीने भर पहले ये होता है, उसके बाद फिर बाकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। जो रिजर्व लिस्ट का वेट कर रहे हैं, वेट कीजिए, आपको जो आंसर है वो अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा टाइम और लगेगा उसमें। इसका मतलब ये नहीं कि आपका नाम ही नहीं आने वाला, पर ये भी ज़रूरी नहीं है कि यार रिजर्व लिस्ट में आप हैं, बहुत करीब हैं तो क्लियर होगा ही होगा। वो बैंक टू बैंक डिफ़र करता है, और आप लोगों को भी पता है वैकेंसीज़ की करंटली सिचुएशन क्या है, बैंक्स की सिचुएशन क्या है। तो कुछ भी श्योरिटी नहीं है रिजर्व लिस्ट वालों की भी, पर जो वेट कर रहे हैं उनको अभी आंसर नहीं मिलेगा, आंसर मिलेगा थोड़ा टाइम बाद। ठीक है? और बस यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी आज आप सभी को पता है आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आप सभी अच्छा परफॉर्म करें। अब रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के लिए मैं उस पे रिगार्डिंग जो इन रिलेशन टू दैट कुछ सेशंस डालूंगा। इसके अलावा लाइव क्लासेस भी चल रही है, उनको फॉलो कीजिए। प्री के लिए और मेंस दोनों के लिए कोर्सेज चल रहे हैं, बोथ फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग। रेगुलरली उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और इम्प्रूव कीजिए। चलिए दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। टेक केयर।